गाइस, मैं हूं समा खान। आप सबका स्वागत है समा सुनील की लव स्टोरी में। काफ़ी समय से हमारे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, लोग वेट कर रहे हैं, बट अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लखनऊ आना पड़ा। और उसके बाद से मैं इतना ज़्यादा व्यस्त हो गई, चीज़ों में बिज़ी हो गई कि व्लॉग्स नहीं आ पा रहे हमारे। और सुनील अभी मुंबई हैं, नीवा में और नाज लखनऊ आ चुके हैं। तो जस्ट बिकॉज माय फादर इज़ इन आईसीयू, उसके बाद सर्जरी, उसके बाद वापस आईसीयू, उसके बाद अभी प्राइवेट रूम में वो शिफ्ट हुए हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये 10 दिन बाद समय मिल पाया कि मैं आप लोगों तक ये चीज़ पहुंचा सकूं। तो मैं आई, आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि समा खान क्यों व्लॉग्स नहीं डाल रही हैं, कहाँ बिजी हैं। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं थोड़ी सी व्यस्त हूँ। मैं करती हूँ आपको, ये देखिए, ये पापा खुद बोल देंगे। तो गाइस, उस टाइम मैं पापा के साथ थी तो मैं आपको खुल के कुछ नहीं बता पाई, बट एक्चुअली उनको वैस्कुलर की दिक्कत हुई है जो अचानक ही होती है। और जो चीज़ें हैं, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वैस्कुलर प्रॉब्लम डालोगे तो मिल जाएगी आपको। दोनों पैरों को एक सप्लाई करता है खून, कमर के नीचे के हिस्से में वो वेन होती है जो दोनों ही पैरों को खून देती है। उसमें उनकी क्लॉटिंग हो गई थी। तो उसके ऊपर 5-10 जो भी जा रहा है उससे थोड़ी उनको मतलब कि बाहर से कितनी दवा के आ रही है। तो हमने कहा भाई ये तो ऐसा करिए कि मेडिकल कॉलेज ले चलो, वहाँ तो हर तरह के डॉक्टर होते हैं। तो फिर हमारे मायके की तरफ जानने वाले हैं, उनका नर्सिंग स्टाफ भी हमारे और नहीं जानते। और वो सब्ज़ी लेने जा रहे थे और जाते जाते वो गिर गए और फिर वो खड़े ही नहीं हो पाए। फिर मोहल्ले के लोग लेके आए उन्हें घर पे। फिर मम्मी ने पेन किलर वगैरह दी, वो ठीक हो गया। नेक्स्ट डे वो खुद की ही दवा लेने जा रहे थे, इसी चीज़ की, पेन किलर की, और फिर वो गिर गए मेडिकल स्टोर के आसपास ही। तो देन फिर उनको उठा के लाया गया। उसके बाद से वो फिर जब 26 को गिरे ना, उसके बाद से वो खड़े ही नहीं हुए, फिर दोबारा खड़े ही नहीं हुए। मतलब 26 अप्रैल से आज 15। तो बस चाहते हैं कि पापा के लिए थोड़ी सी आप लोग दुआएं करें। ये मम्मी हैं। बाकी पैर की सर्जरी हो चुकी है, अभी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, बट ट्राई कर रहे हैं डॉक्टर। और दुआ करिए कि कंडीशन बेहतर से भी अच्छी हो जाए और पापा जल्दी से घर आ जाएं, बिकॉज 15 दिन हो चुके हैं पापा को ऑलरेडी हॉस्पिटल में, और वो अब बोर हो चुके हैं हॉस्पिटल से, उन्हें घर जाना है। तो पूछते हैं पापा क्या कहना चाहते हैं। लेफ्ट पैर में इम्प्रूवमेंट है। हमारे दोनों नसें ब्लड की ब्लॉक हो गई थी, जिसकी वजह से एकदम लुंज हो गए थे पैर। बट उसकी अब सर्जरी हुई तो लेफ्ट पैर में इम्प्रूवमेंट है। थोड़ा उंगलियां चल रही हैं, पंजा चल रहा है, बट राइट वाले में थोड़ा क्रिटिकल है। राइट वाला थोड़ा सा क्रिटिकल है, बिकॉज उसमें थोड़े बहुत चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा जख्मी भी हो रहा है, ड्रेसिंग हुई है, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं आ रही है। तो अभी थोड़ा सा ही ये पैर डेंजर में है। तो देखते हैं अभी क्या होता है आगे। बाकी सबकी दुआएं चाहिए। दुआएं चाहिए, प्रार्थना करें आप लोग हमारे लिए। चलिए, सब अच्छा हो जाएगा। कि कुछ 1 तारीख को मुझे रात में पता चला कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, बट मुझे लगा नॉर्मल सी बात होगी और इन लोगों ने मुझे बताया भी नहीं सारी चीज़ें अच्छे से। देन 1 तारीख को हमने पापा से बात की, पापा भी बहुत नॉर्मली बात की है। पापा शायद एक एक्टर की बाप हैं, बेटी बोल रही हूँ, एक एक्टर के बाप हैं, तो उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की कि अपने आप को ठीक दिखाया, मुझे वीडियो कॉल पे भी ठीक दिखाया मुझे। बट उसके बाद 2 तारीख को अचानक से सुनील कहने लगे कि घर जाना चाहोगी, चली जाओ। तो मुझे समझ नहीं आया कि क्यों घर भेज रहे हैं। तो मैंने फिर भी थोड़ी शंका जताई, पर इन लोगों ने फिर भी मुझे कुछ नहीं बताया। और 2 को ही मैं वहाँ से निकली और 3 को यहाँ पहुँच गई लखनऊ। और 3 को ही फिर मैं आई तो मुझे पता चला पापा हॉस्पिटलाइज हैं। फिर मैं सीधे हॉस्पिटल आई और 3 को ही हम सर्जन से मिले, जो 1 हफ्ते से चीज़ें हो रही थी, सारे सर्जन्स को दिखा रहे थे, सारे लोग मना कर रहे थे। बट 3 को जिस दिन मैं आई उसी दिन मुझे वो सर्जन मिले शाम को 5 बजे, और उन्होंने उसी टाइम बोल दिया कि आज ही रात में ये सर्जरी होनी है, तभी शायद मैं पैर बचा पाऊँगा। जान को तो खतरा था ही, बट पैर को बहुत ज़्यादा खतरा था। उसी टाइम उन्होंने बोला तभी मैं पैर बचा पाऊँगा। फिर हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए, तो हमने कहा हाँ हाँ ठीक है, आप सर्जरी करिए। 11 बजे का एक टाइम दिया था उन्होंने, और डॉक्टर ने बोला यहाँ नहीं हो पाएगा, उनके दूसरे हॉस्पिटल में हो पाएगा, बिकॉज कुछ चीज़ें जो थी वो यहाँ नहीं थी। तो हमने फिर बोला ठीक है हम शिफ्ट करेंगे। फिर हमने यहाँ से निकले और एक कोई टेस्ट होना था पापा का,
उस टेस्ट में 3 घंटे लग गए और 1 बज गया, सर्जरी फिर टल गई। फिर हम वहाँ 1 बजे शिफ्ट हुए कृष्णा नगर हॉस्पिटल में, सिद्धार्थ हॉस्पिटल है, फिर वहाँ शिफ्ट हुए, फिर मॉर्निंग की सर्जरी रखी, फिर मॉर्निंग में भी इनके 3-4 टेस्ट थे, फिर वो लेट होते होते 12 बजे ये सर्जरी के लिए गए, 12 सवा 12 के बीच में, और 3 बजे वो सर्जरी ख़त्म हुई। समझ लो 3 घंटे की वो सर्जरी थी। दोनों पैरों की नसें ब्लॉक हो चुकी थी, दोनों पैरों में जिस जगह से नसों से खून जाता था वो पूरी ब्लॉक हो चुकी थी। तो पूरा खोला गया, सारी चीज़ें हुई जैसे भी सर्जरी हुई। तो लेफ़्ट में तो इम्प्रूवमेंट आ गई, बट राइट में कई जगहों पे नहीं आई। तो जबकि लेफ़्ट ही पैर ज़्यादा डेंजर में था और लेफ़्ट पैर से ही स्टार्ट भी हुई थी चीज़ें, बट अभी लेफ़्ट अल्लाह का शुक्र है ठीक है, बट राइट में बहुत ज़्यादा खतरा है और अभी भी डेंजर में है। वो डॉक्टर कह रहे हैं 10 दिन और एग्जामिन करेंगे, उसके बाद वो बताएंगे कि राइट पैर कैसा है, अभी कैसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी हुई। फिर हमने 4 तारीख को पापा को ऑपरेट कराया, फिर पापा ICU में थे। तो उस टाइम तो आप समझ रहे हो कि मेरी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी, ना मैं फ़ोन छू रही थी, ना फ़ोन उठा रही थी, ना उस टाइम के मेरे पास शायद वीडियोस भी नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, सिर्फ मैं आपको बता सकती हूँ और अभी आपको पापा को दिखा सकती हूँ, बाकी मेरे पास वैसा कुछ भी नहीं है उतना। बस ये है कि 10 दिन ये हमारे बहुत ज़्यादा क्रूशल थे, 4 तारीख से लेकर ये 15 तारीख तक। आज 15 तारीख हो गई है, आपको ये ब्लॉग देखने को शायद 16 को मिलेगा, कल देखेंगे आप ये। अभी 10 दिन हमारे लिए और क्रूशल हैं, तो मैं चाहूँगी अपनी पूरी सब्सक्राइबर फैमिली से, हमारे फ्रेंड से, कि मेरे पापा के लिए दुआ करें और जल्दी से जल्दी वो ठीक हों और हमारे साथ घर जल्दी से वापस जाएं और हम सब वापस से मुंबई जाके धमाल और मस्ती करें। आगे के लिए मैं अपडेट आपको बाद में देती रहूँगी और कोशिश करूँगी आपके लिए अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो मैं आपसे शेयर करूँ, या कोई भी अगर ब्लॉग में बना सकूँ तो मैं कोशिश करूँगी, बट अभी आपको सब पता है कि पॉसिबल नहीं है। और अगर पुराने मेरे पास कुछ रखे होंगे फुटेज ब्लॉग के, तो वो मैं ज़रूर टेलीकास्ट करवा दूँगी सुनील से बोल के कि आप टेलीकास्ट कर दो, बिकॉज मैं अभी नहीं बना पा रही हूँ। तो कुछ ओल्ड वीडियोस अगर हुए तो मैं आपको ज़रूर टेलीकास्ट करा दूंगी अपडेट के लिए, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं होल्ड पे हूँ थोड़ा सा, और जैसे इन चीज़ों से फ्री होती हूँ और बाकी सारी अपडेट्स आपको दूंगी। और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, समा सुनील की लव स्टोरी को ऐसे ही प्यार देते रहें, नीवा को प्यार देते रहें, और मेरे पापा को दुआओं में याद रखिए। और सभी लोग प्रार्थना करें, दुआएँ करें, सारी चीज़ें करें ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलें। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। बाय।